नमस्कार दोस्तों। अभी पीछे हमने ग्रहों के ऊपर चर्चा करी थी कि किस तरीके से जर्नल लाइफ में हम अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। दर्शकों ने खूब सराहा और कुछ दर्शकों ने अब हमें इस बारे में पूछा कि वास्तु के ऊपर भी कुछ बताया जाए, वास्तु के ऊपर कुछ चर्चा की जाए। तो बड़ा विचार करने के बाद मैं आप सभी के सामने वास्तु के देवताओं के ऊपर चर्चा लेकर के आया हूँ, एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ। इसमें हमारे वास्तु के 45 देवताओं के बारे में मैं एक एक करके जिक्र करूँगा और कोशिश करूँगा कि बड़े सरल और सहज तरीके से आपको समझा पाऊँ और आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकें। तो इस सीरीज़ में आज शुरू करते हैं एक देवता से जिनका नाम है जयंत। यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि मैं इनको बड़ा जो है मुख्य एक देवता मानता हूँ। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ कि क्यों ये हमारे लिए शुभ भी हैं और क्यों ये हमारे घर में इस पद पे हमारे को बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो जयंत हैं वो इंद्र और शची के पुत्र हैं। यहाँ पे कुछ शास्त्रों में शची और कुछ शास्त्रों में सची कहा गया है। तो ये जो शची हैं ये रानी दिति की पुत्री हैं और रानी दिति कौन है? ये असुरों की माता हैं, इंद्र देवताओं के जो देव हैं। तो अब मुख्य बात क्या हो गई, इनके अंदर, जयंत के अंदर देवताओं के भी और असुरों के भी दोनों के गुण हैं। इसीलिए ये ज़रूरी हो गए आज के समय के मुताबिक, क्योंकि कलयुग के अंदर हमारे अंदर इस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए कि हम काम को अगर निकलवाना चाहते हैं तो सरल तरीके से निकलता है। तो सीधी उंगली से, जैसे एक कहावत है कि कार्य सीधी उंगली से अगर हमारा काम ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी करनी आनी चाहिए। तो इसी कारण मैं इनको बड़ा मुख्य एक देवता मानता हूँ। अब बात करते हैं जयंत देवता का जो पद है, ये ईशान कोण से तीसरे नंबर पर आता है ये पद। और अगर यहाँ पर हमारा मुख्य द्वार आ जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है। यहाँ पर द्वार आने का मतलब है अब उस घर के प्रत्येक सदस्य के अंदर अपने कार्य को निकलवाने की, अपने कार्य को करवाने की क्षमता भरपूर मात्रा में आ जाती है। सोशल कनेक्टिविटी उसकी जो है बहुत ही बुलंद हो जाती है। किस तरीके से लेबर से, जनता से और तो और पॉलिटिकल किस तरीके से लोगों से फ़ायदा उठाना है, ये सब इसकी क्वालिटी जो है इस घर के प्रत्येक सदस्य के अंदर आ जाती है। तो ये दोनों क्वालिटी होने की वजह से यहाँ पर अगर हमारा मुख्य द्वार आ जाए, अब ये मुख्य द्वार को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि मेरी कोशिश दोस्तों ये रहती है कि आम व्यक्ति जर्नल लाइफ में मेरी बातों को फॉलो कर सके। ज़्यादा टेक्निकल वे में मैं कोशिश करता हूँ कि ना बताऊँ। तो अगर आपका प्लॉट, जो मकान का एरिया है, वो प्रॉपर स्क्वायर है और फिर वहाँ से हम कैलकुलेट करें नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान से, लगभग तीसरा जो पद है वो हमारा जयंत का होता है। तो इस पद के अंदर अगर हम, अभी हमारा मकान नहीं बना है, तो इस पद के अंदर अगर हम द्वार बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। हमारे बच्चों के अंदर एजुकेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा, उनके अंदर रुचि रहेगी पढ़ने की, और बड़े होने के बाद जिस भी फील्ड में वो कार्य करेंगे उसमें कामयाब होंगे। दूसरी चीज़, मान लो हमारा द्वार कहीं और है और इस पद के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है, मान लो टॉयलेट ही आ गया यहाँ पे, तो दोस्तों यही गुण जो अभी मैंने बताए थे, सोशल कनेक्टिविटी धीरे 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 उसकी कम होती चली जाएगी, वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा। समाज, हमने देखा है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कहीं शादी पार्टी या कहीं मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो बिल्कुल अकेले अकेले और सहमे सहमे से नज़र आते हैं। तो अगर इस पद के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ या टॉयलेट या स्टोर आ जाए तो इस तरह की जो है मानसिक स्थिति घर वालों की हो जाती है। कनेक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे जो है समाज से उनकी कम हो जाती है।
कटना शुरू कर देते हैं, अपने आप में ही रहना शुरू करते हैं। और इससे क्या होता है कि जिस भी फील्ड में वो हैं उस फील्ड में भी वो तरक्की करना बंद कर देते हैं और धीरे 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 आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और चारों तरफ से जो है दुख संकट उनके जीवन में आ जाता है। और इसके पीछे का कारण मात्र इतना है कि इस पद के अंदर नेगेटिव चीज़ का आना। अब ये क्वालिटी है जयंत की कि वो समाज से हमें जोड़ेगा, समाज से काम कैसे निकलवाना है वो बताएगा। अब यही क्वालिटी का क्षय हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्वालिटी जो होगी वो अब उसके जो है नेगेटिविटी बन जाएगी और उसी वजह से इस घर के प्रत्येक सदस्य के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिससे वो समाज से कटाव महसूस करेगा और अकेलेपन में रहना शुरू कर देगा, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। अब इसके पीछे ना एक छोटी सी कहानी भी है, उसको भी मैं आपको बताना जो है चाहता हूँ। ये हुआ क्या था कि जब मंथन हुआ था और उस सागर मंथन के अंदर जो अमृत निकला था, तो उस अमृत का जो कलश था उसको निकलते ही तुरंत एक कौवा, जो एक देव का ही रूप था, ये वो जयंत ही थे, तो वो कौवे के रूप में उसको ले करके और तकरीबन नहीं 12 दिन तक वो उसको ले करके आकाश मार्ग से घूमते रहे और इन 12 दिनों में कुछ बूंदें जो हैं इसकी धरती पर गिरी। कहाँ पर गिरी? हरिद्वार में गिरी, कुछ बूंदें उज्जैन में गिरी, कुछ बूंदें नासिक में गिरी और कुछ बूंदें प्रयाग में गिरी। यही 4 स्थान हैं जहाँ पर प्रत्येक 12 साल के बाद आज जो है कुंभ का मेला लगता है और जिसमें लोग जाकर स्नान करते हैं। तो अब इस कहानी के पीछे रहस्य क्या है? वो रहस्य यही है कि जिस देवता के कारण इस पृथ्वी को जो है अमृत प्रदान हुआ, इस पृथ्वी पे अमृत की वो बूंदें गिरी, तो वो देवता के ऊपर अगर हम पद बना देंगे, मुख्य द्वार बना देंगे, तो वो हमारे घर के अंदर जो है अमृत की वो बूंदें डाल देगा। ये भी एक मान्यता है और मान्यता के पीछे साइंस क्या है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों इसी वजह से ये जो देवता का पद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पद को जो है हमें बड़ा साफ सुथरा और बड़ा हल्का फुल्का रखना चाहिए। और अगर हम अभी नया मकान बना रहे हैं तो कोशिश करें कि द्वार इसी पद पर बनाएं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? मुझे इसका कमेंट में आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज ये शुरुआत है और ये सीरीज़ बड़ी लंबी चलने वाली है। तकरीबन 45 देवताओं के बारे में मैं आपको रोज़ बताऊंगा। तो जैसे आपके कमेंट में मुझे सवाल मिलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों को भी अपनी अगली वीडियो में ऐड करूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी उन सवालों का, उन समस्याओं का भी मैं समाधान कर सकूं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।